अब धीरू कौवे के साथ जंगल से निकलकर अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उन्हें एक लड़की दिखती है। उस लड़की को देखकर धीरू के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। ये देखकर कौवा समझ जाता है कि ये मामला तो कुछ और ही है। फिर धीरू उस लड़की की तरफ जाने लगता है। तभी कौवा उसे बीच में टोक देता है और कहता है, ये क्या कर रहा है तू धीरू? अरे वो लड़की मुझे अच्छी लगती है और जब भी वो मुझे दिखती है मैं उससे बात करने चला जाता हूँ। नहीं 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 धीरू, तू मुझे एक बात बता, क्या कभी उस लड़की ने तुझसे सामने से आकर बात की है? नहीं। अब सुन, चालाक बनने का पहला नियम, कभी भी किसी को सामने से मत बुलाओ, बल्कि उनको नज़रअंदाज करके अपनी अकड़ में चलो, फिर देखो नज़ारा। धीरू कौवे की बात मान लेता है और उस लड़की से बिना कुछ बोले उसके सामने से जाने लगता है। तभी वो लड़की धीरू से बोलती है, धीरू, क्या ये तुम हो? तुम तो मुझे नज़रअंदाज करके जा रहे हो। वो दरअसल मैंने तुम्हें देखा नहीं। अच्छा, लेकिन ये कौवा बहुत प्यारा है, कहाँ से लाए इसे? ये कौवा मुझे मेरे घर के बाहर गिरा हुआ मिला और ये उड़ने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन उड़ नहीं पाया। और तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना बड़ा पशु प्रेमी हूँ, तो मुझे इस पर दया आ गई। तभी कौवा धीरू को इशारा करके वहाँ से चलने के लिए कहता है। लेकिन एक बात बताओ। अच्छा, तो मुझे अभी चलना होगा, मुझे और भी काम है। फिर धीरू वहाँ से अपने घर चला जाता है। वाह भाई वाह, तेरा आइडिया काम कर गया। आज उसने मुझसे सामने से बात की। अब ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ पहला नियम था। अभी तो तुम्हें और भी नियम सीखने होंगे। हाँ, अब तो मुझे सब नियम सीखने हैं। फिर कौवा रात भर धीरू को सिखाता है। अगले दिन सुबह को वो दोनों बाहर जाते हैं। तभी धीरू को उसके दोस्त मिलते हैं। वो धीरू को अपने पास बुलाते हैं। और धीरू, आज कौन से गरीब को रुपए देकर आया है, हैं? धीरू बोलने की कोशिश करता है। तभी वो कौवा उसे कहता है, धीरू, बोलने से पहले याद करना नियम नंबर 11, कम बोलना, लेकिन ऐसा बोलना कि सामने वाले को दोबारा बोलने की हिम्मत ना हो। अरे यार, क्या करूं, आज तो मुझे कोई गरीब मिला ही नहीं। लगता है सब लोग तुम्हारी बात से प्रेरित होकर मजदूरी करने लगे हैं। लेकिन रास्ते में मुझे तेरा भाई मिला था, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो मैं उसे रुपए दे आया हूँ। धीरू, एक बात बता, ये कौवा किसके श्राद्ध से उठा कर लाया है? ये कौवा नहीं, तेरे परदादा है, जो तेरे घर के आगे बैठकर रो रहे थे। और इन्होंने कहा कि ये लोग मुझे श्राद्ध का खाना भी नहीं खिलाते, इसीलिए मैं इन्हें अपने घर ले गया। धीरू के जवाब सुनकर उसके दोस्तों के मुंह बंद रह गए। अच्छा दोस्तों, तो अब मैं चलता हूँ। और हाँ, तुम्हें एक बात कहना चाहूँगा, इंसान हो या कोई जानवर, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर धीरू वहाँ से चला जाता है। अरे यार, तेरे नियमों ने तो मुझे होशियार बना दिया। अब से तू हमेशा मेरे साथ ही रहना। फिर धीरू और कौवा एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।